I lost 25 kgs just by including these 5 food items in my diet. Today, I will reveal all the 5 food items that are included in my diet to lose all that fat. फैट लॉस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? भूखा रहना, सिर्फ सैलेड खाना या घंटों तक ट्रेडमिल पे भागना। और एक और गलती जो हम फीमेल्स बहुत ज्यादा करते हैं कि हम सिर्फ वेइंग स्केल के नंबर पे फोकस करते हैं, भले ही हमारी बॉडी कितनी ही वीक फील कर रही हो अंदर से। आज मैं आपके साथ कोई मिरेकल ड्रिंक या मैजिक पिल शेयर नहीं करूंगी। आज मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे सुपर फूड्स जो साइंटिफिक तरीके से आपके बॉडी को फैट बर्न करने में मदद करेंगे। ये वो अमेजिंग फूड्स हैं जो मेरे किचन में हमेशा रहते हैं और जिन्होंने मेरे वेट को सस्टेन करने में हेल्प की है। फर्स्ट इज लीफी ग्रीन्स एंड क्रूसीफरस वेजीज, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, गोभी और ब्रोकली। फैट लॉस का एक सिंपल रूल है, कैलोरिक डेफिसिट। इसका मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, आप उससे कम कैलोरीज खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम खाइए, इसका मतलब ये है कि लो कैलोरी हाई वॉल्यूम फूड्स खाइए। लीफी ग्रीन्स में कैलोरीज ना के बराबर होती हैं। फाइबर आपके डाइजेशन को स्लो करता है। जब डाइजेशन स्लो होता है तो ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहते हैं। जब ब्लड शुगर स्टेबल रहते हैं तो आपका इंसुलिन यानी फैट स्टोरेज हार्मोन लो रहता है। जब इंसुलिन लो होता है तभी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी लंच या डिनर की प्लेट 50% वेजिटेबल से भरी हो। सेकेंड इज पनीर एंड टोफू। बीइंग अ वेजिटेरियन हमारे पास प्रोटीन के ऑप्शंस कम होते हैं, लेकिन पनीर और टोफू हमारे लिए एक वरदान है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इससे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है सिर्फ उस प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए। पनीर में केसीन होता है जो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने पनीर खाया है तो आपको 3 से 4 घंटे तक भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। टोफू उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कैलोरी काउंटिंग में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि टोफू में फैट कंटेंट पनीर से भी कम होता है। फैट लूज करते वक्त हमें अपने मसल्स को बचाना है। मसल्स जितने ज्यादा होंगे मेटाबॉलिज्म उतना ही फास्ट होगा, इसलिए प्रोटीन खाना जरूरी है क्योंकि ये मसल्स को बिल्ड और रिपेयर करता है। मैं हमेशा लो फैट पनीर प्रेफर करती हूँ या घर पर ही टोन्ड मिल्क से पनीर बनाती हूँ। डिनर में 100 to 150 ग्राम्स पनीर स्टर फ्राई करके खाना मेरा एक फेवरेट मील है। इससे रात की लेट नाइट क्रेविंग्स भी नहीं होती। थर्ड इज चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। ये छोटे दिखने वाले सीड्स एक्चुअली न्यूट्रिशनल डायनामाइट्स हैं। सब्जा यानी चिया सीड्स और अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स फैट लॉस में वंडर्स क्रिएट करते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 ना सिर्फ हार्ट के लिए अच्छा है बल्कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। बॉडी में जितनी कम इन्फ्लेमेशन होती है, फैट बर्न उतना ही आसान होता है। चिया सीड्स की सबसे बड़ी खूबी है उनका वाटर अब्जॉर्प्शन। ये अपने वेट से 10 गुना ज्यादा पानी सोख लेते हैं। इनमें फाइबर इतना ज्यादा होता है कि आपके बाउल मूवमेंट्स को स्मूथ रखते हैं, जिससे ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। फ्लैक्स सीड में लिग्नेंस होते हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। कई बार हमारा वेट हार्मोन बैलेंस की वजह से नहीं गिरता, वहाँ ये सीड्स काम करते हैं। ड्यूरिंग माई फैट लॉस जर्नी मैं रोज सुबह 1 ग्लास ऑफ सोक्ड चिया सीड वाटर और लंच के टाइम पे अपने दही के साथ रोस्टेड फ्लैक्स सीड पाउडर कंज्यूम करती थी। फोर्थ इज दाल एंड लेग्यूम्स। मूंग दाल, मसूर दाल, चना, राजमा ये हमारी इंडियन थाली की स्टेपल है। कुछ लोग सोचते हैं कि इनमें कार्ब्स होते हैं और फैट लॉस के टाइम पर इन्हें नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। दाल्स में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये स्टार्च एक फाइबर की तरह काम करता है, गुड गट बैक्टीरिया को फीड करता है। जब आपका गट माइक्रोबायोम हेल्दी होता है तो वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो फैट बर्निंग प्रोसेस का सिग्नल देते हैं। दाल और चने में कार्ब्स के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन सैटिस्फैक्शन इंडेक्स में बहुत ऊपर है। ये खाने के बाद आपके दिमाग को सैटिस्फैक्शन का सिग्नल भेजता है जो कि आपको ओवरईट करने से रोकता है। दाल जैसे मूंग दाल का आप चीला बनाकर खा सकते हैं जो बहुत हेल्दी होता है। याद रखें, अगर आप दाल चावल या दाल रोटी खा रहे हैं तो इसमें दाल और राइस की क्वांटिटी कम रखें और साथ ही सैलेड जरूर खाइए। फिफ्थ है एप्पल साइडर विनेगर।
ये कोई फूड तो नहीं है, पर फैट लॉस जर्नी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। मल्टीपल स्टडीज ने दिखाया है कि एसिटिक एसिड बॉडी फैट स्टोरेज को कम करता है और एब्डोमिनल फैट को भी टारगेट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है ब्लड शुगर कंट्रोल रहना। अगर आप मील से 20 मिनट्स पहले एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो वो आपकी मील से होने वाले शुगर स्पाइक को 30 to 40% कम कर देगा। स्टेबल शुगर यानी लेस इंसुलिन एंड मोर फैट बर्निंग, ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और ब्लोटिंग को इंस्टेंटली कम करता है। एसीवी को कभी भी डायरेक्ट मत पीजिए, ये आपके दांत और गले को नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच एसीवी डाल के पीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कंबाइन दीज फूड्स इन योर डेली लाइफ। सुबह की शुरुआत कीजिए चिया सीड्स और पानी से। ब्रेकफास्ट में लीजिए हमारे फेवरेट मूंग दाल चिल्ला फॉर प्रोटीन एंड फाइबर। लंच से पहले एसीवी यानी एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पीजिए और लंच में ढेर सारी लीफी ग्रीन्स की सब्जी और 1 कटोरी दाल के साथ 1 या 2 रोटी खाइए। शाम को भूख लगे तो फ्रूट्स या फिर थोड़े पनीर को स्टर फ्राई करके खा लीजिए। इसे आप अपने लंच में भी इंक्लूड कर सकते हैं। डिनर में टोफू और ढेर सारी वेजिटेबल्स के साथ 1 से 2 रोटी या थोड़ा राइस खाइए। ये आपके लिए हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। आप पूरा दिन टेस्टी खाना खाओगे और आपको एक्स्ट्रा भूख भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन भी बन जाएगी। Thank you so much for watching the video till the end. This shows that you are serious about your health. Please don't forget to watch my last video and to subscribe to this channel. Thank you so much.